हेलो एवरीवन, मैं सुकन्या। आप सबका मेरे नए ब्लॉग में बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं अंगुल में लक्ष्मी पूजा का पंडाल घूमने के लिए। यहाँ पे अंगुल शहर में बहुत अच्छे से धूमधाम से लक्ष्मी पूजा किया जाता है। जगह जगह पे पंडाल बने रहते हैं, लाइटिंग से पूरे शहर को भर दिया जाता है। मतलब पंडाल जहाँ पे बना है उससे कितनी लंबी दूरी तक लाइटिंग से पूरा सजा रहता है। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में हमारे उधर बंगाल साइड में या फिर जमशेदपुर में भी दुर्गा पूजा के टाइम जिस तरह से पूरा पंडाल बनाया जाता है, सेम अंगुल में उसी तरह से ही यहाँ पे लक्ष्मी पूजा पे होता है। और बहुत सुंदर, मतलब तरह तरह इतने अच्छे अच्छे पंडाल्स बनते हैं ना। मेन यहाँ पे जो कहा जाता है कि लक्ष्मी पूजा पूरा लाइटिंग से भरा हुआ रहता है। जहाँ भी जाइए लाइटिंग ही लाइटिंग दिखेगा। आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा शहर लाइटों से भरा पड़ा दिखेगा। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो ये सबसे पहला पंडाल जो हम लोग गए थे जहाँ पे देखने के लिए, बहुत छोटा सा, मतलब यहाँ छोटा सा एक पंडाल बना था। सामने में एक वाटरफॉल जैसा बनाया गया था, एक गुफा जैसा, पीछे में थे भगवान जी का जो था वो मूर्ति था। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का पूरा बनाया हुआ था। तो आप देख ही सकते हैं कि दूर दूर तक दिख रहा है लाइटिंग, पूरा जो लाइट से पूरा सजाया हुआ दूर दूर तक ऐसा ही दिख रहा है। और ये बहुत पंडाल्स बने थे, छोटे छोटे, तो कुछ कहीं पे बड़े तो कुछ छोटे। तो ऐसा कि यहाँ पे पंडाल ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी कि पंडाल में बहुत सारा डेकोरेशन वगैरह नहीं थे। मेन यहाँ का जो फोकस रहता है वो पूरा लाइटिंग पे। लाइटिंग का इतना सुंदर सा यहाँ का डेकोरेशन रहता है ना। इवन बाहर जो रोड पे जो सजा रहता है वो तो रहता ही है, साथ ही जो अंदर जो पंडाल बनाते, पंडाल के अंदर भी बहुत सुंदर लाइट से डेकोरेट किया जाता है। और कहीं कहीं तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह का भी पूरा प्रोग्राम हो रहा था। जो बड़े बड़े जो क्लब वगैरह थे वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का पूरा अरेंजमेंट रह रहा था। कहीं कहीं प्रोग्राम हमें देखने भी मिला। कुछ जगह तो स्टार्ट नहीं हुए थे, लेकिन कुछ कुछ जगह हमने प्रोग्राम्स थोड़े बहुत देखे। लेकिन यहाँ यही एक प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, क्योंकि सारा कुछ उड़िया रहता है। उड़िया हमें उतनी समझ तो आती है बट उतना अच्छा तो नहीं लगता है, तो इसीलिए उतना समझ भी नहीं आता है। तो जिस वजह से तुम वहाँ रुकते ही नहीं थे, बस हम लोग थोड़ा बहुत देखते थे और फिर वापस वहाँ से निकल पड़ते थे। तो ये एक क्लब है, यहाँ बहुत सुंदर, मतलब डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ है। मतलब ये जो ऑर्केस्ट्रा के लिए बनाया हुआ था, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन था। तो रास्ते में चलते हुए बहुत सारे छोटे छोटे हमें लक्ष्मी जी के पंडाल बहुत मिल जाए थे। लेकिन ये लाइटिंग देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। ये पूरे 10 दिन तक चलता है, यानी 28 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा था और 28 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर यानी पूरे 10 दिनों तक ये ऐसा ही यहाँ पे मेला चलता है। यहाँ पे एक मैदान में है, जैसे वहाँ पे बहुत बड़े मेला भी लगता है, लेकिन वो एरिया हम लोग जा ही नहीं पाए क्योंकि यहाँ इतना ट्रैफिक और पुलिस इतनी जगह पे रोक रही थी ना कि हर जगह पे बाइक ले जाके मतलब जाना, मतलब रोक ही दे रहे थे। हम लोग तो जा ही नहीं पाए, बहुत जगह ऐसे ही थे। तो जिस वजह से हम लोग 2-3 जगह ऐसे हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि मिशिता को गोदी लेके वहाँ पे चलना वो तो एकदम भी पॉसिबल ही नहीं है। जिस वजह से कुछ कुछ जगह हमने स्किप मार दी। जहाँ जहाँ हम लोग जा सकते थे वही वही जगह हम लोग चले गए। हम लोग अभी एक जगह आए हैं, ये बस स्टैंड के इधर का एक है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ का पंडाल बहुत सुंदर रहता है और यहाँ की लाइटिंग भी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ प्रतिमा इतनी सुंदर हुई थी ना और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था। बट इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि 1 मिनट से ज़्यादा देर वहाँ रुक ही नहीं पाए। एकदम धक्का धुक्की, एकदम भीड़ इतना ज़्यादा था वहाँ पे। तो आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया लाइटिंग्स वगैरह है। अब हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ दूर से ही ना वो बच्चों का मिकी माउस वाला जो जंपिंग रहता है ना, वो जंपिंग दिख गया। तो हम लोग वहाँ पंडाल में पहुँचे और भगवान जी का दर्शन क्या करें, मिशिता पहले ही खींच के लेके चली जा रही थी कि चलो मुझे मिकी माउस वाले जंपिंग पे जाना है। बच्चों को वो पता नहीं कितना अच्छा लगता है, देखिए वो इतना खुश हो रही है ना। और इसके पापा भी पूरा उसका ना मज़ा लेते हैं साथ में कि चलो भाई लेके चले।
मिक्की माउस जंपिंग के लिए तो मिशिता चली गई, मैं यहाँ पंडाल दर्शन के लिए आ गई देखने के लिए। और देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है ना, और भगवान जी की प्रतिमा भी बहुत सुंदर बनाई हुई है। इतना अच्छा लगता है ना कि कुछ देर खड़े होके देखे, पर इतना भीड़ रहता है कि क्या खड़े होके वहाँ पे देखेंगे। तो मैं भी थोड़ा सा भगवान का दर्शन करके वापस आ गए। और यहाँ पे मिशिता जंपिंग पे अपना जा रही है, खेल रही है। कहीं भी हो, कोई भी मेला हो, उसको जाना ही जाना है। इवन ऐसा हुआ था कि जब हम लोग घर से वापस आ रहे थे ना, तो वहाँ ये पहुँचते ही साथ बोलती है, मम्मा चलो मुझे मिक्की माउस जंपिंग लेके चलो। अब वहाँ सुबह सुबह हम लोग कहाँ लेके जाए, लेकिन फिर भी उसको इतना अभी उसका क्रेज़ है ना। बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें बहुत क्रेज़ लगते हैं। पहले पहले तो मिशिता ये सब में इतना डरती थी, हम लोग चाहते थे कि मिशिता करे, लेकिन वो इतना डरती थी कि हम लोग फिर छोड़ दिए कि जब उसका मर्ज़ी होगा तब वो करेगी। और अब इतना एक्साइटेड रहती है, देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो इस तरह से जंपिंग, अब देखिए वो कैसे कूद-कूद के आएगी। कितना अभी मतलब एक्सपेरिमेंट करने लगी है लड़की, अभी ऐसा है। कोई नहीं, हम लोग भी छोड़ देते कि भाई बच्चे अभी तो एज है इन लोग का मस्ती करने का, जितना मस्ती करना है, जितना एन्जॉय करना है कर ले, क्योंकि हम लोग के टाइम आते-आते ना हम लोग वो एन्जॉय ही नहीं कर पाते। ठीक, कोई बात नहीं, चलो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे फिर से उसके सामने एक और जंपिंग मिल गया, उस जंपिंग पे वो जंप करने लगी। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल के थोड़ा और आगे गए, तो इतना भीड़ था ना कि हर जगह पे ट्रैफिक पुलिस लगा के रखे थे, बाइक जाने नहीं देते। तो लास्ट में हम लोगों ने एक जगह पे बाइक को लगाया और फिर पैदल ही निकले। और ज़्यादा पैदल घूम नहीं सकते थे क्योंकि मिशिता है वो गोदी ही घूमती थी। तो जिस वजह से हम लोग को पैदल जाना कर भी नहीं सकते थे। और आप भीड़ देख सकते कितना ज़्यादा भीड़ है, मतलब लोग इधर से उधर पूरा पैदल पैदल घूम रहे, लेकिन हम लोग पैदल नहीं जा सकते क्योंकि गोदी लेके चढ़ना एकदम भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, डांस वगैरह, और सब यहाँ पे खड़े खड़े देख रहे, वीडियो बना रहे हैं। हम लोग को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए हम लोग रुके ही नहीं, बस गाड़ी से चलते हुए देखे और फिर वहाँ से हम निकल गए। इतना सुंदर होता है ना यहाँ का कि हर साल में एक दिन निकाल के आना तो बनता ही बनता है। तो जो लोग भी अंगुल में या अंगुल के आसपास इस वीडियो को देख रहे, आप लोग आइए, क्योंकि 8 तारीख तक ही लास्ट है। तो आके आप लोग घूम के जाइए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ये एक और छोटा सा मंदिर हुआ था, मतलब पंडाल बना था, लेकिन आप यहाँ पे भीड़ ज़रा देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ का भीड़ है। मतलब बाइक निकलने तक का जगह नहीं है। और हम लोग देख रहे थे इधर से उधर कि कहीं धीरे से हम लोग कहीं पे बाइक लगा के हम लोग भी पैदल निकले, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ हमें दिखाई दे रही थी। तो यहाँ से थोड़ी दूर में आगे बढ़ के हमने बाइक लगा दिया और उसके बाद हम लोग भी पैदल ही घूमे उस जगह को, क्योंकि उस जगह पे और कहीं मतलब जितना भी था उस पे हम लोग बाइक लेके नहीं जा सकते थे, जिस वजह से हमने वहाँ पे बाइक पार्क कर दिया था। और फिर हम लोग उधर से पैदल पैदल ही घूम रहे थे। और आगे जाके इतना सुंदर दिख रहा था ना, मतलब पूरा मेला बैठा होता, रोड साइड पे जैसे पूरा बैठते हैं ना, पूरा उस तरह का पूरा मेला बैठा हुआ था। और लाइटिंग देखने में तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि इतनी वैरायटी दिख रही थी ना लाइटों की, बहुत सुंदर लग रहा था। वेलकम टू यूट्यूब चैनल बोलते वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो पैदल चलते चलते हम लोग एक ग्राउंड
पे आ गए हैं और इस ग्राउंड में बहुत बड़ा मेला भी लगता है और पंडाल भी बनते हैं। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा भी होता है और लक्ष्मी पूजा भी होता है। दुर्गा पूजा के टाइम में भी यहाँ पे मेला लगता है और लेकिन लक्ष्मी पूजा का मेला कुछ ज़्यादा ही भीड़ होता है। दुर्गा पूजा में इतना भीड़ नहीं रहता है यहाँ पे, पर आप भीड़ देख सकते हैं और कितनी सारी दुकानें लगी हुई है। बहुत तरह तरह की यहाँ पे दुकानें लगी हुई। एक साइड तो पूरा मेला मतलब वो झूला वगैरह और फूड कोर्ट है और दूसरी साइड पे जो जैसे रंगोली, तो बर्तन, कपड़े, ज्वेलरी, कुछ करके बहुत सारी दुकानें थी और बहुत ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी हर साल इस तरह की प्रतिमा बनती है। ये शायद कोई क्लब वगैरह कुछ है जहाँ पे इस तरह का रहता है। और इयररिंग्स जहाँ दिखे, जितनी भी इयररिंग्स क्यों ना हो, जहाँ दिखे वहाँ तो रुकना ही रुकना है, देखना ही देखना है। तो मैं भी कुछ देख रही थी कि अगर मुझे भी कुछ पसंद आ जाए तो इसमें से कुछ ले लूँ, मैं भी वही देख रही थी। बट उसमें से मुझे एक पसंद आया तो मैंने वो ले भी लिया, क्योंकि तब तक मिशिता झूला झूल रही थी। तो मैं सोचा तब तक मैं अपने लिए भी एक इयररिंग्स ले ही लेती हूँ मेले से। ये भी 100 रुपये जोड़ा कि एक? 150 रुपये जोड़ा। कौन क्या? चलो चलो चलो, साइकिल, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। लेडीज रखे ना भाई मेয়েদের কি সুন্দর সাজিয়েছে গো। और ये जगह का जो पंडाल बना था ना, ये प्रॉपर मार्केट के बीच में बना था। यहाँ पे देखिए कैसे एक बूथ जैसा बनाया हुआ। मिशिता देख के तो इतना खुश हो रही थी ना, उसको सबसे डर नहीं लगता है। वहाँ पे जाकर वो फ़ोटो भी खिंचाई। और अंदर का आप लाइटिंग ज़रा देखिए कितना सुंदर है। इतनी सुंदर से यहाँ पे लाइटिंग बनाई हुई है ना, बहुत सुंदर लग रहा था। सबसे बढ़िया मुझे यहाँ का अंदर का लाइटिंग लग रहा है। इस पंडाल का लाइटिंग, बाहर की तो बहुत सारी सुंदर सुंदर, पर इस पंडाल की लाइटिंग सबसे ज़्यादा सुंदर थी। तो इसी तरह हम लोग थोड़ा बहुत ख़रीदारी वगैरह किए, घूमे फिरे और फिर वापस चले आए। और वापस आते हुए भी हमें रास्ते में भी 2-3 पंडाल वहाँ पे भी दिख गए थे छोटे छोटे से। तो यही था आज का ब्लॉग, अंगुल का ये लक्ष्मी पूजा का ब्लॉग। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप मेरे साथ ऐसे बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।